नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम नंबर्स कैन चेंज योर फ्यूचर में। और मैं हूं आपका दोस्त के कक्कड़, नंबरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट। हर रविवार की तरह दोस्तों आज फिर रविवार है। जैसा कि आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है और हमने आपके लिए एक सीरीज जो है वो शुरू की हुई है। थोड़ा सा आपको बता दूं कि पिछले 2 एपिसोड में हमने जो कि आपको ड्राइवर और कंडक्टर की सीरीज के बारे में जो फरमाइश आई थी मैंने बताने का प्रयास किया। थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं कि ड्राइवर कंडक्टर क्या है। जैसे कि पिछले हफ्ते हमने बात की थी ड्राइवर 1 से लेके ड्राइवर 9 तक, मींस 2 वीडियोस हमने बनाई। पहले ड्राइवर 1 से लेके ड्राइवर 5 तक, दूसरी वीडियो ड्राइवर 1 6 से लेके ड्राइवर 1 9 तक। तो जो आपका डेट ऑफ बर्थ का पहला नंबर होता है, जैसे कि आज हम ड्राइवर 2 की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जो लोग किसी भी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को पैदा हुए हैं, तो इनको हम कहते हैं कि इनका जो साइकिक नंबर है, जिसको अपनी भाषा में हम ड्राइवर कहते हैं, वो 2 है। और जब इनकी डेट ऑफ बर्थ का डे, मंथ और ईयर का टोटल करते हैं, जिसको कि हम कहते हैं कंडक्टर है, और इसको जो नंबरोलॉजिकल भाषा में बोला जाता है कि इनका ये डिस्टिनी नंबर है। कुछ लोग इसको फेडिक नंबर या इसको भाग्य अंक भी, मूलांक भी कहते हैं। आज जो सीरीज स्टार्ट हो रही है दोस्तों, ड्राइवर 2 और कंडक्टर 1। अब आप डेट ऑफ बर्थ एक पेपर पर लिख के देखिए कि अगर कोई भी इंसान 11/10/1942 को पैदा हुआ है, तो आप चेक करके देखेंगे कि इनका जो ड्राइवर है वो 2 है, कंडक्टर जो है उनका 1 है। आप 11 + 10 + 1942 जब इसका टोटल करेंगे तो आप देखेंगे कि ड्राइवर 2 और कंडक्टर 1। ये थोड़ा सा इसलिए दोस्तों आपको बताना चाह रहा हूं क्योंकि ड्राइवर कंडक्टर काफी हद तक आपकी जो सक्सेस रेट है उसको तय कर देता है। ड्राइवर कंडक्टर का थोड़ा सा एक और उदाहरण दे दूं ताकि आपको अच्छी तरह से मैं जो बताना चाह रहा हूं वो समझ आए। देखिए दोस्तों, एक बस है, उसको कोई एक ड्राइव कर रहा है इंसान, और उसकी ड्राइविंग जो फोर्स और ड्राइविंग का उसका करने का तरीका अच्छा है, तो ये मानकर चलिए उसका तालमेल, अगर जो साथ में ड्राइवर है इन दोनों में अंडरस्टैंडिंग है, और जो उसके अंदर सवारियां बैठी हुई हैं, पैसेंजर्स बैठे हुए हैं बस के अंदर, वो अपने आप को सेफ फील करेंगे। उनको ये रहेगा कि जी मुझे ये ड्राइवर मेरे डेस्टिनेशन पर मुझे प्रॉपर सेफ एंड साउंड पहुंचा देगा। तो यही जो है जिंदगी का जो रोल है, हमारा ड्राइवर और कंडक्टर तय कर देता है कि हमें जिंदगी में किस तरह की सक्सेस मिलेगी, कितने उतार चढ़ाव आएंगे, कितने खट्टे मीठे टेस्ट हमें जो है वो देखने पड़ेंगे। ये सब दोस्तों ड्राइवर कंडक्टर ही आपका तय कर देता है। मूलभूत बात यह है कि अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर अच्छा, तो आपकी जिंदगी का सक्सेस रेट उतना ही अच्छा। अगर ड्राइवर कंडक्टर खराब, तो काफी जिंदगी में स्ट्रगल हो सकता है, उतार चढ़ाव देखने में पड़ सकते हैं। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। ड्राइवर 2 और कंडक्टर 1। अब देखिए दोस्तों, ऐसे लोग जो भी होंगे इनको सक्सेस रेट तो मिलेगा, स्लोली एंड स्टडीली ये अपने जो है गोल की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि रानी को साथ मिला है राजा का, तो इसलिए ये ड्राइवर कंडक्टर तो अच्छा हो नहीं सकता। लेकिन 2 नंबर जो है वो रानी है आगे, तो इस वजह से रानी के जो मूड्स हैं, 15 दिन अप 15 दिन डाउन, चंद्रमा है, 15 दिन बढ़ता है 15 दिन घटता है, तो रानी के जो मूड्स हैं वो स्विंग करते हैं। तो स्विंग करने की वजह से कई बार ऐसे लोगों को जिंदगी में सक्सेस जो है थोड़ी सी जो है धीरे धीरे इस वजह से हो सकता है कि थोड़ी सी लेट मिले, लेकिन कामयाबी इनको जरूर मिलती है। ऐसे लोग जिंदगी में कामयाब बहुत होते हैं। इनको क्या करना चाहिए? इनको नेम के स्पेलिंग को नंबर 1 पर रखना चाहिए और या नंबर 5 पर रखना चाहिए। हमेशा इनको सूर्य की उपासना करनी चाहिए, सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, शिव चालीसा पढ़ना चाहिए, शिव जी के पंचामृत का जल चढ़ाना चाहिए। तो इससे हो सकता है कि थोड़ा सा भी अगर जो ड्राइवर कंडक्टर वीक है, इसमें इनको स्ट्रेंथ मिल जाए। अगले उदाहरण की बात करेंगे हम। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 2 मई 1921 है, तो आप देखिए कि इनका ड्राइवर भी 2 और कंडक्टर भी 2। तो ऐसे लोग जो होंगे, अब देखिए रानी को साथ मिला रानी का, तो इसको मैं कहूंगा किसी हद तक ये जो है काफी वीक जो है कॉम्बिनेशन है। ऐसे लोगों का क्यों रानी आगे रानी पीछे, तो मूड्स बहुत स्विंग होंगे। तो मूड स्विंग होने की वजह से ऐसे लोगों को हमेशा जिंदगी में किसी की सपोर्ट चाहिए होती है। ये इंडिपेंडेंट कुछ नहीं कर पाते,
इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। हमेशा इनको कोई भाई बहन दोस्त मित्र या कोई ना कोई इनको जो है सपोर्ट करता रहे, जिससे कि ये थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। और अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता, हालांकि इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। इनको भीड़ भड़के में जाना पसंद नहीं होता। नॉर्मली आपको देखेंगे कि ये पार्टियों में शादी में भीड़ में इनको थोड़ा सा हेजिटेशन रहता है। इनको यही डर लगा रहता है कि यहाँ पर जाकर इनको कोई इनका जो है कोई किसी किस्म से इनको मजाक ना कर दे। क्यों? क्योंकि बड़े सेंसिटिव प्लेनेट है। पूर्वाभास तो बहुत अच्छा है, इंट्यूटिव तो बहुत है, लेकिन सेंसिटिव बहुत है। इनको यही लगता है कि कोई इनको बात कोई ऐसी बोल देगा जो इनको चुभ ना जाए। तो इसलिए इनको भी क्या करना चाहिए, नेम के स्पेलिंग को नंबर 1 के ऊपर रखना चाहिए। सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाएं, रेड मौली बांधकर हाथ में रखें, लाल टीका लगाकर रख सकते हैं। और शिव की उपासना भी इनको करनी चाहिए। या तो ये पानी संबंधित कोई काम करें या अग्नि संबंधित कोई काम करें, तो इनको हो सकता है कि जिंदगी में जो थोड़ा सा इनका वीक जो कॉम्बिनेशन है वो किसी हद तक इनको स्ट्रेंथ दे दे। अब हम बात करेंगे कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 29 दिसंबर 1942 है, अब 29 का टोटल करके देखिए 2 बन गया। जब आप डेट मंथ और ईयर का टोटल करके बनाएंगे तो वो जो है इनका कंडक्टर निकल कर आ जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि इनका ड्राइवर हो गया 2 और कंडक्टर हो गया 3। तो ऐसे लोग क्या होंगे? ऐसे लोग, अब रानी को साथ मिला है, एक तरफ रानी, दूसरी तरफ जो मिले हैं देवगुरु। हालांकि सीधा इनसे कोई संबंध नहीं है। इस कॉम्बिनेशन में देखा जाए रानी को क्या लेना देवगुरु से, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि किसी हद तक ये एक एवरेज सा जो है कॉम्बिनेशन है। ऐसे लोग भोले किस्म के होते हैं, थोड़े शरीफ किस्म के होते हैं। इनकी कम्युनिकेशन जो है बड़ी जबरदस्त होती है। इमेजिनेशन पावर इनके पास बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग आप देखेंगे अच्छे पोइट्स होंगे, अच्छे लिरिसिस्ट हो सकते हैं, बुटीक का काम अच्छा कर सकते हैं, क्रिएटिव आइडियाज इनके पास बहुत अच्छे अच्छे हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं। जो काम मैं कर रहा हूं अकल्ट बिजनेस में, वास्तु, रेकी, टैरो, ज्योतिष, इस काम में भी ये अच्छा काम कर सकते हैं। इनको दोस्तों अपने नेम के स्पेलिंग को जो है इनको भी नंबर 1 के ऊपर रखना चाहिए और सूर्य की उपासना करनी चाहिए और केसर का तिलक और शिव चालीसा पढ़ना चाहिए। इससे क्या है कि इस कॉम्बिनेशन में भी अगर कुछ थोड़ी बहुत वीकनेस है तो उसके अंदर इनको स्ट्रेंथ मिल सकती है। अब हम अगले कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप देखिए किसी की डेट ऑफ बर्थ 20 अक्टूबर 1963 है, तो अब आप फिर इस डेट का डेट और मंथ का टोटल कर देखेंगे तो इनका ड्राइवर 2 और कंडक्टर 4 हो गया। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों मुझे कहना पड़ेगा कि ये बहुत ही वीक और कोई बहुत अच्छा, इसको मैं ड्राइवर कंडक्टर को नहीं मानता, कोई बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे चंद्रमा, 2 नंबर रानी और पीछे साथ मिला है राहु का। राहु क्या? दबंग, रॉबिन हुड। रानी तो स्लो है लेकिन रॉबिन हुड दबंग। रानी को सीधा उसके साथ क्या लेना, रॉबिन हुड के साथ, वो गुंडा है। रानी को जब भी गुंडे के सामने आना पड़ेगा हो सकता है वो पतली गली से निकल जाए। तो इस वजह से कि ये कॉम्बिनेशन को मैं अच्छा नहीं मानता। इनको जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव, हमेशा कंट्रोवर्सीज में घिरे रहेंगे। हो सकता है सक्सेस मिले, मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन बड़े खट्टे मीठे स्वाद, इनको स्वाद देखने पड़ेंगे, क्रोलिंग करनी पड़ेगी। जिंदगी के कुछ साल अच्छे, कुछ साल एकदम से गिर गए और हमेशा ही कोई ना कोई इनके साथ द्वंद, कंट्रोवर्सी हमेशा दोस्तों जुड़ी रहेगी। हालांकि ऑर्गेनाइज्ड हो सकते हैं, वेल प्लान्ड हो सकते हैं, लेकिन इनके अंदर अगर देखा जाए तो स्ट्रगल जो है, डिले है। इनको स्ट्रगल के साथ काम होगा। अच्छे साल कुछ आएंगे, फिर एकदम से सडन अप सडन फॉल, इस तरीके की फितरत इनके साथ हो सकती है। इनको भी अपने नेम के स्पेलिंग को नंबर 1 के ऊपर करना चाहिए। सूर्य की उपासना करनी चाहिए, शिव के ऊपर जल, पंचामृत का जल चढ़ाना चाहिए, शिव चालीसा पढ़ना चाहिए और कुत्ते या कौवे को दूध में भिगा हुआ रोटी का टुकड़ा देना चाहिए। अब हम दोस्तों अगले कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 29 नवंबर 1963 है, तो अब आप टोटल करके देखेंगे 29 का टोटल 2 और 9 11, 1 और 1 फिर नंबर 2 आ गया। फिर थोड़ा ब्रीफ कर दूं, इसको साइकी या ड्राइवर नंबर बोलते हैं। डेट, मंथ और ईयर का जब टोटल करते हैं, जब वो निकल कर आता है डिस्नी नंबर, या जिसको हमने अपनी भाषा में ड्राइवर नंबर कंडक्टर नंबर बोला हुआ है। तो अब इनका ड्राइवर हो गया 2 और कंडक्टर हो गया 5। इसको थोड़ा सा मैं स्लो जरूर मानता हूं क्योंकि ये लोग थोड़े सुस्त किस्म के होते हैं, थोड़े आलसी किस्म के होते हैं, बड़ा धीरे धीरे काम करने वाले होते हैं, लेकिन सक्सेस रेट बहुत अच्छा होता है ऐसे लोगों का। जिंदगी में हमेशा ये सक्सेसफुली मिलेंगे आपको। इनको ज्यादा आप दबा नहीं सकते, इनको ज्यादा पुश नहीं कर सकते।
क्यों? क्योंकि रानी जो है वो मूडी है, मूड के साथ काम करने वाली है। चंद्रमा है, 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है, और साथ में मिला है पुत्र का जो कि बुध, मरकरी नंबर 5। तो अब ये तो हो नहीं सकता कि माँ के साथ बेटा है और अच्छे रिलेशन ना हो, तो इस वजह से इनकी पॉसिबिलिटीज है, सक्सेस रेट अच्छा होता है। ऐसे लोग अक्सर आप देखेंगे ज्यादातर प्रॉपर्टी बिजनेस में बहुत ज्यादा कामयाब होते हैं। इनको जो है प्रॉपर्टी संबंधित, रियल एस्टेट में या ग्रोसरीज में, जो कि जमीन से उत्पन्न होने वाली चीजें हैं, भूमि संबंधित, जैसे आलू, प्याज, दालें, इस तरह की आइटम्स में अगर ये जाएं तो इनको सक्सेस रेट बहुत अच्छा मिलता है। अब इन दोनों कॉम्बिनेशंस को, ड्राइवर 2, कंडक्टर 5, अब इनको सबसे ऊपर, इनके ऊपर इनके पिता का लेकर आओ। फिर बार बार कहूंगा दोस्तों, नंबर 1 सूर्य। क्यों? क्योंकि एग्रेसिव, चमकदार, लाइमलाइट, अग्रेशन, ये सारी चीजें, क्योंकि रानी वीक है। ऊपर जब इनको बैठा देंगे नेम के स्पेलिंग को नंबर 1 के ऊपर, तो तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन जाएगा। क्यों? सूर्य नंबर 1, रानी नंबर 2 और 5 उनका पुत्र, तो तीनों का कॉम्बिनेशन जो है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो दोस्तों इस हफ्ते, इस रविवार हमने चर्चा की कि ड्राइवर 2 से लेके कंडक्टर 5 तक। अब हम नेक्स्ट जो एपिसोड बनाएंगे उसमें हम ड्राइवर 2, कंडक्टर 6 से लेके कंडक्टर 9 तक का भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो आपकी कोई भी समस्या है, आपको किसी किस्म की भी कोई दिक्कत है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी कांटेक्ट के लिए मेरा नंबर रहेगा 9811889942। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर आप दूसरी सिटी में रहते हैं, अगर आप लोकल हैं, तो हमें पर्सनल मिल सकते हैं इस नंबर पे कॉल कर अपॉइंटमेंट लेकर। बाहर हैं तो हमसे ऑनलाइन जो है कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी वेबसाइट है kkkakkad.wordpress.com। गूगल पर भी अगर आप सर्च करेंगे तो जस्ट लिखें KK कक्कड़ न्यूमरोलॉजिस्ट। और दोस्तों, जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, मेरी आपको यही हिदायत है कि अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें, बिल्कुल भी लक्ष्मण रेखा को क्रॉस ना करें। जो प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिए हैं उसको पूरी तरह से उसका पालन करें, और इसी तरह से आप सुखी मन से खुश रहें घर में। आपका दोस्त KK कक्कड़ न्यूमरोलॉजिस्ट।